गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज बहुत दिनों के बाद मैं लाइव हुआ हूँ और लाइव होने का एक ख़ास मकसद है कि जब कोई भी इंसान या कोई भी प्राणी एक बुरे दौर से या एक समझ लो कि बीमारी से एकदम स्वास्थ्य की ओर जब वो आता है या वो जब ठीक होता है तो उसके बाद उसकी फीलिंग क्या होती है, उसको ये पता रहता है कि यार कितने कठिन दौर से, कितने मुश्किल दौर से, कितनी कठिनाइयों से, कितनी परेशानियों से, कितनी शारीरिक कष्ट से वो गुजर के दोबारा उसने अपनी पहले वाली स्टेज जो है तंदुरुस्ती वाली प्राप्त की है। तो आप सब लोगों की दुआओं से और परिवार की सभी मेंबरों के सपोर्ट के साथ और अपने जितने वेल विशर हैं उनकी सपोर्ट के साथ मैं आज आपके सामने दोबारा लाइव हूँ जी। बहुत अच्छा लग रहा है, फीलिंग अच्छी आ रही है, पॉजिटिविटी बढ़ रही है और मन में ये ख्याल आ रहा है कि यार आज मैं आपके साथ वो चीज़ें सब शेयर करूँगा जिसकी वजह से मैं बीमार हुआ या उसके बाद फिर रिकवर हुआ। दोस्तों, मैं बहुत बार अपने बच्चों के साथ ये चीज़ अक्सर उनके बीमार होने पे उनको पिंच करवाता था कि बेटा देखो जब भी मौसम चेंज होता है ना तो ये इसको कहते हैं कि हाँ ध्यान रखना, ये भुलेखे डाल रहा है। भुलेखे पंजाबी का लफ्ज़ है। भुलेखे का मतलब ये होता है कि आपको दिखाता कुछ है, करता कुछ है। तो वो मेरे बच्चे अक्सर ये पूछते और मेरी मिसेस भी, बेशक वो उसके मन में भी ख्याल रहता, वो चुपके से पीछे से सुनती कि ये करता क्या है और बच्चों को कैसे ये बातचीत कर रहा है, वाकई कौन सी बात है जो ये बताने वाला है बच्चों को। तब मैं उनको ये बताता कि देखो बच्चा, जब भी एक रिदम में मौसम चल रहा है, जैसे वो गर्मी का है तो गर्मी का पहला फेस होता है लू वाला। मई महीने में सारे लू चलती है तो हम वही समझते कि सारी गर्मियाँ लू ही चलेंगी। तो उसके बाद एकदम से बरसात शुरू हो जाती है। बरसात के बाद में फिर एकदम से ह्यूमिडिटी या हुम्मस का मौसम आता है और हुम्मस के मौसम के बाद सर्दियाँ शुरू होती हैं। तो ये जो हुम्मस का मौसम है ये बड़ा ख़तरनाक और एकदम बच के रहने वाला है, क्योंकि जब हम बाहर से आते हैं तो हमें बहुत गर्मी महसूस होती है और जब हम पंखे के नीचे, एसी के नीचे बैठते एकदम लगाते हैं तो फिर हम सोचते हैं कि वाह ये तो बेपरवाह हो गए, हमने ठंडा करके वहाँ बैठ जाते हैं या एकदम से ठंडा पानी पी लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं गर्मी को दूर करने के लिए। लेकिन समहाउ एकदम गर्म चीज़ के ऊपर आप ठंडा डालेंगे तो वो कहीं ना कहीं उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आता है, तो हम बीमार पड़ जाते हैं। तो मैं बच्चों को बहुत कहता था कि यार बेटा हमेशा ये चीज़ का ध्यान रखना कि जब भी मौसम चेंज होता है तो वो आपको एकदम से जकानी देगा और आपको ये बगैर समझे आप बीमार पड़ जाओगे। सिर्फ आप अपना ख्याल रखना। लेकिन एंड ऑफ द डे आज मैं गोइंग टू बी 50 और मेरे को खुद को आज हंसी आ रही है कि यार देखो, मैं बच्चों को बताता था कि यार बच के रहना, लेकिन आज मैं खुद, लेकिन अब जब मेरे ऊपर ये बात आई है तो मैं बच्चों की तरफ देखता हूँ तो मेरे को कभी एहसास होता है कि अब वो, उनकी आंखें मेरे से ये पूछती हैं कि अब आप कैसे चक्कर में आ गए। लेकिन शायद यही एक कुदरत है, यही एक नियम है संसार का, या यही एक समझ लो कि एक सिस्टम है कि जब अपने ऊपर आती है तो हम भगवान के ऊपर डाल देते हैं या कहते हैं जी ये तो होना ही था। लेकिन नहीं, हर एक चीज़ का कोई भी, अगर आपको पता है कि ये चीज़ आपको आगे जाके नुकसान देने वाली है तो हमें उसके लिए पहले सचेत और खड़े हो जाना चाहिए। जैसे कि आज की डेट में इतना भयंकर बीमारी ये कोरोना चला हुआ है, तो पिछले मार्च से है, मार्च से लेके 20 सितंबर को मेरा जन्म था और 20 सितंबर को मैं आगे ढीला हो गया, बीमार हो गया एकदम से ज़्यादा। तो ये सारी चीज़ें कैसे हुई, क्या हुई, आपको शेयर करूँगा और उसके बाद मैं धीरे धीरे कैसे ठीक हुआ, इसमें
मेरे फैमिली की क्या सपोर्ट थी, मेरी माता जी की, मेरी बहन की, मेरे जो सबॉर्डिनेट थे, मेरे जो दोस्त थे, मित्र थे, उनकी, बच्चों की, सबकी मैं आपको बताऊंगा अपने आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।